हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 12 नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। ठीक है, मतलब दो एपी दिया हुआ है, उसका सारवंतर क्या है, समान दिया गया है। ठीक है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे हम लोग कितना नंबर है, 12 नंबर है। ठीक है, तो मानिए इसको। माना प्रथम एपी बराबर क्या मान लीजिए, A1 A2 A3। ठीक है, डॉट डॉट ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए दूसरा एपी। ठीक है, तथा द्वितीय एपी। ठीक है, B1 मान लीजिए, फिर B2 मान लीजिए, फिर B3 मान लीजिए, डॉट डॉट करके। ठीक है, इस प्रकार मतलब दो एपी दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो समांतर संयों का सारवंतर समान है। इसका जो सारवंतर होगा समान होगा दोनों का। ठीक है, तो इसको भी मान लीजिए। माना दोनों एपी का सार्व अंतर क्या है, डी मान लीजिए। ठीक है, दोनों एपी का क्या मान लिए, क्या सार्वंतर डी मान लिए हम लोग, क्योंकि वहाँ पर लिख दिया है कि दोनों का समान है, तो डी मान लिए दोनों का। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है आगे। आगे का यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब दोनों का 100वां पद जो है उसका अंतर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है कि 100वां पद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 100वां पद, ठीक है, 100वें पद, इसको जानना पड़ेगा। ठीक है, 100वां पद मतलब एन के जगह में कितना लेना है, 100 लेना है। देखिए क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये तो पता है आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ए 100वां मतलब एन की जगह 100 लेना है, तो ए की जगह में क्या है, ए है। ठीक है, प्लस देखिए 100 लेना है, माइनस 1 इंटू डी लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए, फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 99 डी। ठीक है, तो ए 100वां कितना निकल गया, ए प्लस 99 डी। हमको पता है कि तो मतलब ये 100वां पद जो होगा कितना होगा, ए प्लस 99 डी। और हम लोग को ये चीज़ पहले से मालूम है कि ये 100वां मतलब कितना होगा, ए प्लस 99 डी। ठीक है, इस प्रकार होता है। ठीक है, और इससे निकाले हम फॉर्मूला से, तो ये निकल के आ गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 100वें पदों का दोनों का 100वां पद, ठीक है, क्या होगा, का उसका अंतर दिया हुआ है क्या, कि आपका दिया हुआ है 100। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका 100वां पद जो निकला, पहला एपी का 100वां पद कितना, ये निकल के आएगा। दूसरा एपी का भी 100वां पद कितना निकल के आएगा, देखिए ये आ जाएगा। पहला पद इसका B1 है, तो B1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर A1। ठीक है, तो देखिए दोनों का 100वां पद कितना है, अंतर 100 है, तो मतलब ए 100वां पद माइनस B 100वां बराबर कितना होगा, 100। दोनों का 100वां पद का अंतर कितना है, 100। और इसका 100वां पद क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये चीज़ लिख सकते हैं,
मतलब A1 प्लस, ठीक है, 99D माइनस, अंतर बोला है ना इसलिए यहाँ पर माइनस दे दिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा B1 प्लस 99D होगा ना, बराबर 100। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस को यहाँ पर ब्रैकेट में घेरना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब इसको ऐसे करना है 99D फिर माइनस B1, तो यहाँ पर क्या किए, ये माइनस से दोनों को गुना कर दिए, ठीक है। यहाँ पर बराबर क्या लिखना है 100, तो बराबर 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 99D और ये माइनस 99D खत्म हो गया, बचा क्या A1 माइनस B1 बराबर 100, ठीक है। मतलब 100वें पदों का अंतर जो आ रहा है कितना आ रहा है, इसमें 100 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए तो इनके कह रहा है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो 1000वां पद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 1000वें पद, ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार हम 100वां पद निकाले उसी प्रकार 1000वां पद निकल के आएगा, ठीक है। तो उसका अंतर क्या है ये कह रहा है क्वेश्चन, तो हम लोग लिख सकते हैं कि A 1000वां, ठीक है, माइनस B 1000वां, ठीक है, और बराबर बांट दिया हुआ, मतलब इसका बराबर कितना आएगा वही आपको निकालने का रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A1 प्लस 999D लिख सकते हैं, इससे कम होता है, ठीक है, माइनस फिर क्या लिख सकते हैं B1 प्लस 99 फिर D लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा देखिए, तो बराबर वाट है। अब देखिए इस पर कर सकते हैं ना, अब देखिए तो इसको, तो A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D बराबर वाट, ठीक है। अब देखिए ये इतना कट गया, इतना कट गया, बचा क्या A1 माइनस B1 वाट आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो निकाले हैं A1 माइनस B1, ठीक है, तो 100वां पद का अंतर कितना मेरा था 100 था, तो देखिए यहाँ पर सेम चीज़ आ गया, देखिए A1 माइनस B1, यहाँ पर भी A1 माइनस B1, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर बराबर लिख सकते हैं 100, क्योंकि दोनों देखिए दोनों चीज़ सेम है ये और ये, ठीक है। तो इसीलिए 100वां पद का अंतर कितना है 100, तो 1000वां पद का भी अंतर कितना है 100 है, ठीक है। तो फिर क्या करना है आगे, देखिए इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा कह रहा है, तो यहाँ पर लिख देना है कि अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि 1000वें पदों का अंतर 100 होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।